ओके, तो वेलकम टू एपिसोड 10 ऑफ बियॉन्ड द स्कोर। आज मेरे साथ एफडी है, एफडी चौधरी। और हम अकेला लोग ही। हाँ, आज अकेले ही, आज शाह नहीं है। और आज इस पे जो हमारा जो डिस्कशन होगी वो तीन डिटेल्स हैं जिस पे हम लोग करने लगे हैं। जो कि है अभी पाकिस्तान बांग्लादेश से जो जीता है और उसके बाद फाइनल में क्या है। और उसके बाद हमें मुझे क्या लगता है कि हम लोगों ने जो मिडिल ऑर्डर में जो चेंजेस किए हुए हैं, क्या वो इफ़ेक्टिव हैं अभी तक, और क्या नहीं रही हैं चीज़ें उस चीज़ के अकॉर्डिंगली। और तीसरा ये है कि यार कैप्टनसी के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। ठीक है, यानी कि अब तक सो फार इस पूरे टूर्नामेंट में। और अब आने वाले मैच में हम लोग ऑब्वियसली दो तो इंडिया से हार चुके हैं, लेकिन तीसरा देखते हैं कि किस ऑब्जेक्टिव के थ्रू अब अचीव कर सकते हैं, जो क्या चांसेस नज़र आ रहे हैं। तो पहले फाद मैं तेरे से स्टार्ट करूंगा उसके ऊपर कि तुझे पहले बांग्लादेश वाला मैच कैसा लगा। ठीक है, बैटिंग बहुत फारिग रही है अपनी, सीधी सी बात है। ये तो आखिरी के 8 ओवरों में वो 80-85 रन लगा है अपना। दो तीन लड़कों के कैमियोज, शाहीन नवाज और अपना तीसरा बंदा कौन सा था जिसने कैमियो में, हाँ, फ़हीम अशरफ का कह लो चलो, जो 14 रन उसने बनाए थे। और हारिस, हारिस भी था, हाँ, मोहम्मद हारिस का। आ रहे। हारिस का बहुत इंपॉर्टेंट रन थे। तो पहले तो मुझे ये बता के तुझे क्या बॉडी लैंग्वेज लगी है पाकिस्तान टीम की अगेंस्ट बांग्लादेश। और आगे चलते हुए तुझे क्या नज़र आ रहा है कि ये फाइनल में कैसा हमारे लिए रहेगा ये चीज़। यार आई थिंक बांग्लादेश अगेंस्ट बैटिंग काफी डिसअपॉइंटिंग थी। स्टार्ट डिसअपॉइंटिंग था। साम अयूब स्टिल शेल में अपने, वो एक मेंटल ब्लॉक में है। उसने जरूरत नहीं थी ऐसी शॉट की। हम्म। लेकिन अगर उसने निकल भी गया था या अपना कदम इस्तेमाल कर लिए थे तो ड्राइव भी कर सकता था वो। तो हाँ। जबरदस्ती की तरह की शॉट्स मारना, क्योंकि ये फिर इससे पता चलता है कि आप मेंटली सही नहीं चल रहे। हम्म। और दूसरा क्या कहते हैं, फखर जमान ने कल इतना अच्छा नहीं खेला। वो टोटल मेरे ख्याल से एज हो रहे हैं। जब अब फखर जमान के एजेस वगैरह होते हैं आपको पता लग जाता है कि आज बस फखर भाई लेस देन 100 के स्ट्राइक रेट से ही खेल के जाएंगे, और वैसी सी इनिंग्स थी। आहो। फिर उस मोमेंट के ऊपर मेरे ख्याल से तीसरी विकेट फखर जमान ही गिरी थी। साहिबजादा के साथ बैड लक होगी, लेकिन आई थिंक साहिबजादा इज इन गुड टच। हाँ। साहिबजादा के पास कॉन्फिडेंस आ गया। साहिबजादा को अब लंबा रन मिलेगा। क्योंकि हम्म। जब आप इस तरह के स्टेजेस पे परफॉर्म करते हो ना, टॉप हम्म। नॉच बॉलर्स के, जिस तरह उसने बुमराह को मारा, तुषारा को मारा, हाँ। टॉप बॉलर्स को आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है। फिर हम, हाँ, इस तरह को अगर आप बॉलर्स को चार्ज करने लग जाओ ना, फिर लोग टेक्निक की बात नहीं करते। क्योंकि हम्म। आप हाई एंड हैंड आई कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा हो जाता है। तो आई थिंक हम्म। साहिबजादा फरहान जो है, बस एक कह लो गलती गलती होगी, लेकिन इट्स ऑलराइट। हम्म। लेकिन सैम यूब हमारे लिए बहुत अलार्म, क्योंकि सैम यूब टोटल फॉर्म में नहीं है। लेकिन द थिंग इज, कोचिंग जो मैनेजमेंट है वो उसको ड्रॉप भी नहीं कर पाती बॉलिंग की वजह से। हाँ, बिल्कुल। आई थिंक फखर इज अ मैच विनर। तो फखर को इस फिलहाल कैरी करेंगे। उसका करियर का आखिरी आखिरी मरहला चल रहा है। हाँ। हाँ। और फिर फखर की वजह से हम लोग इस टूर्नामेंट में थोड़ा सा लगा है, क्योंकि हम्म। हमारा जो ग्रुप स्टेज था वो बिल्कुल ही डेड। क्योंकि बैटिंग हमने ओवरऑल टूर्नामेंट में सिवाय एक इंडिया के मैच के किसी मैच में अच्छी नहीं की। और एक हाँ। ओमान के अगेंस्ट किया था, वो भी हम एंड पे 10 ओवर फारिग कर गए थे। हम्म। तो खैर हमारी बैटिंग जो है वो डिबेट ही रही है ओवरऑल टूर्नामेंट के अंदर। हम्म। लेकिन हम फाइनल में जा रहे हैं। फाइनल के अंदर ऑब्वियसली जो बेहतर क्रिकेट खेलेगा वो जीतेगा। इंडिया ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है। हम्म। लेकिन आई थिंक पाकिस्तान जिस हंगर से कल खेली है, जिस हंगर से कल उन्होंने 135 डिफेंड किया, मेरी हाँ। नज़र में 135 इज बिलो पार स्कोर जो पाकिस्तान ने कल डिफेंड किया। और वेस्ट और बांग्लादेश अगेंस्ट पाकिस्तान ने 135 से कम दूसरी दफा कल डिफेंड किया। तो सही। कल मेरे ख्याल से दुबई की विकेट के ऊपर 170 रन्स जो होते हैं, 170 रन्स भी मतलब क्या श्योर नहीं होते, और वो चेज हो जाते हैं अगर एक हम्म। अच्छी ओपोजिशन है। एशिया बिल्कुल। पे तुमने देखा, बांग्लादेश जो थी, अगर बांग्लादेश की जगह फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया वगैरह होती तो हाँ, इंडिया का 170 आराम से चेज कर लेती। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा यार, तो दूसरी चीज मैं तुझे इसी से आगे ना कंटिन्यू करना चाहूंगा। तो मुझे कल यार शाहीन की बॉलिंग बहुत अच्छी लगी है। मैंने बहुत अरसे बाद ना इसकी बॉलिंग गुड लेंथ पे होती हुई देखी है। क्योंकि जो हमें शाहीन का नज़र आ रहा था ना, अगर स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट या T20 में उसका कोई साल 1.5 साल का अगर हम लोग वो टोटल वो कंपाइलेशन निकाले ना बॉलिंग की, वो बहुत ज़्यादा जोर लगाता था एक तो बॉलिंग पे, और आगे की बॉल ही करता था कि बस वो जो इंडिया के अगेंस्ट उसने जो 2 आउट कर लिए हुए थे ना, वो हर जगह पे जाकर ये
चीज़ को ट्राई करता था और उसको स्कोर पड़ जाता होता था इसकी पेस को यूटिलाइज करके। लेकिन कल के मैच में नज़र आया कि उसने एक अच्छी लेंथ का उसको यूटिलाइज करने का फ़ायदा हुआ। और दूसरा यार, मेरे ख्याल से हमें हारिस रऊफ को भी क्रेडिट देना चाहिए। जहां पर क्या कहते हैं, लोग शाहीन की इतनी बात करें, मेरे ख्याल से रऊफ ने भी आकर एक अच्छा बॉलिंग एंड से क्या कहते हैं हेल्प आउट किया था। जो 3 विकेटें हम लोगों ने जो स्क्रेप आउट की थी। तो तुझे क्या लगता है कि ये दो बॉलर्स के साथ प्लस जो फहीम को कल दूसरा ओवर दे दिया था पावर प्ले में, तो तुझे लगता है कि ये 3 बॉलर के साथ हमें अब क्या कहते हैं वो रखना चाहिए अपना टारगेट अगेंस्ट अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल, जो ओपनिंग आएगी उनकी, स्पेशली पावर प्ले में? अ, यार देखा जाए तो मेरे ख्याल से फहीम अशरफ को नया बॉल करना आता है। हम्म। और फहीम अशरफ एक अच्छी पिक। अच्छा हुआ सामी को लास्ट मैच में इंडिया ने धो दिया। उसका हाँ। मैं फायदा कि हम लोग साम यूब वाले सीन से जरा हट गए कि यार साम यूब इज नॉट आवर गो टू बॉलर। हम्म। तो फहीम अशरफ ही मेरी तरफ से बनता था नए बॉल का बॉलर। और हम्म। शाहीन अफरीदी की बात करें तो शाहीन अफरीदी ने अपनी बॉलिंग पे काफी ज्यादा काम किया और इम्प्रूवमेंट लाया। हम्म। अगर आप उसके आगे बॉल की बात कर रहे हो ना कि वो उसका चल रहा था, वो उस टाइम पे बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल भी था और उसकी पेस भी थी और उसको उधर से विकेट्स मिल रही थी। आप स्टैट्स निकाल कर देख लो उसने आगे वाले बॉल पे कितने ज्यादा आउट किए हैं। हाँ। इवन पीएस में किए हैं, इंटरनेशनल में किए हैं। हम्म। द थिंग इज आप अपनी स्ट्रेंथ पे जाते हो। इन इन द फर्स्ट गेम अगेंस्ट अभिषेक शर्मा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वो अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर गया, लेकिन उसको ऑन द अदर हैंड उसको सोचना चाहिए था कि वो लोग भी आपको फुल स्टडी करके आए हुए हैं। हाँ और पहले बिल्कुल। अभिषेक शर्मा ने चार्ज कर दिया। हम्म। दूसरे मैच में ही डिडंट स्टार्ट वेल, वो अपनी तरफ से बहुत आउट ऑफ द बॉक्स आना चाह रहा था, लेकिन ही डिडंट बॉल अ गुड बॉल। तो हाँ। ऑब्वियसली छक्का लग गया पहली बॉल हम्म। के ऊपर। तो हम्म। बैट्समैन का तो कॉन्फिडेंस ऊपर चला गया। बिल्कुल। कल के मैच में और इवन के उससे पिछले श्रीलंका वाले मैच के अंदर हाँ। शाहीन ने पर विकेट को यूज करके बॉल किया है। हाँ। और अब थोड़ी अब इसे कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स बॉलिंग। आउट ऑफ द बॉक्स अच्छी बॉलिंग की उसने, गुड लेंथ को उसने यूटिलाइज किया उसने बीच में। कल भी उसने डेथ में यॉर्कर्स मारे, उसने एक क्या कहते हैं स्लो बॉल भी सीखा उसने। क्या कहते हैं यार उसको, रिस्ट को उल्टा करके करता है वो। हाँ। बैक ऑफ हैंड ऑफ स्लोअर बॉल भी उसने सीखा हुआ है। और आई थिंक ही इज वेरी गुड एट द मोमेंट। वो 140 प्लस क्लिक्स कर रहा हाँ है। बिल्कुल। वो विल के ऊपर क्लिक्स कर रहा है, लाइक उसको कोई बाउंड्री वगैरह लगी है तो अगर आप देखो तो स्पीडोमीटर नेक्स्ट बॉल का उसका बॉल तेज आ रहा होता है, 140 प्लस हम्म। कर रहा है वो। तो आई बिल्कुल। थिंक दिस साइन फॉर शाहीन। और देखो उसकी पेस बढ़ी है तो उसके स्विंग के साथ उसको हेल्प भी मिल रही है, उसको विकेट्स भी हाँ। मिल रही हैं। जस्ट उसने कल उसने बहुत एक्सेप्शनल डिसिप्लिन बॉलिंग की है। आपको हाँ। पता है ना कि फॉर एग्जाम्पल जरूरी नहीं है कि आपने बोल्ड या स्नेक निकलवाने हैं, एलबीडब्ल्यू करने हैं। हाँ। समटाइम्स आप आपको इतना रूम ही नहीं देते बॉलिंग के अंदर कि अगले आपको चार्ज कर सकें। कुछ आप हाँ। एरियाज पकड़ लेते हो बैट, उनको अच्छा रीड किया हुआ है। शाहीन अफरीदी ने ये किया। ऑन दी अदर हैंड लोग हारिस रऊफ को इतना क्रेडिट नहीं देते, लेकिन हाँ। मैं कहता हूँ हारिस रऊफ हमारा T20 से कभी बाहर नहीं होता, क्योंकि हारिस रऊफ ने हमें हमेशा विकेट्स लेके दी हैं क्रूशल टाइम के ऊपर। कल सैफ हसन को उसने आउट करके दिया हमें। और मेरे ख्याल से श्रीलंका वाले मैच भी देखो एक आधा ओवर हारिस रऊफ का बुरा लग जाता है, और मेरे ख्याल से प्रोबेबली उसका बुरा ओवर हमेशा या तो लगता है पावर प्ले में। हारिस रऊफ से हमें बस डर लगता है लास्ट ओवर जब वो कर रहा होता है। कब जब वो हाँ। लास्ट ओवर डिफेंड करोगे तब हमें हारिस रऊफ से डर लगता है। ओवरऑल हारिस रऊफ इज अ गुड बॉलर, और हारिस रऊफ ने इस एशिया कप में भी अच्छी कंट्रीब्यूशंस की हैं। और हम्म। इवन के ट्राई नेशन सीरीज के अंदर भी वो अच्छा खेला था, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिया था। हम्म। लेकिन स्टिल आपको प्रॉपर जरूरत है। और मैं अपने बॉलिंग अटैक से इवन के कल 135 के बाद आई वाज सेटिस्फाइड सेटिस्फाइड इन अ सेंस कि मुझे था कि पाकिस्तान ये डिफेंड कर सकती है अगर अपनी टॉप नॉच बॉलिंग करे। हाँ। और कल पाकिस्तान ने न, मेरे ख्याल से 30 स्कोर पहले ही मैच डेड कर दिया था। हाँ डेड तो कर दिया था। जनवन। पाकिस्तान की बॉलिंग भी उस तरह की है। और पाकिस्तान को अपनी बैटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा, जाहिर बात है। आई थिंक नेक्स्ट मैच के अंदर हम मुझे देखो हमारे पास प्लेयर्स उस पोटेंशियल के हैं। हमें पता है सामी यूब ऑन हिज डे क्या कर सकता है, हमें पता है हसन नवाज क्या कर सकता है, फखर जमान क्या कर सकता है, हाँ। साहिब जादा क्या कर सकता है। हमारे सेट ऑफ प्लेयर्स हैं। मसला यह है हम्म। कि इक्वल एक ही टाइम के ऊपर सारे आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं ना, तब बड़ा मसला पड़ता है। और हाँ। इस टाइम यही। एंड रियली थैंक्स टू मोहम्मद नवाज एक बहुत ही मैं कहता हूँ कमाल टूर्नामेंट किया मोहम्मद नवाज का। हाँ। मोहम्मद नवाज ने इतना जबरदस्त कमबैक किया। लेकिन मोहम्मद नवाज इस टीम का मेरे ख्याल से लंबी देर तक उसको इस टीम में रहना का चाहिए, मैं अभी। क्योंकि नाउ उसका कॉन्फिडेंस सब पे हाँ हाँ है। हाँ। एंड मोहम्मद नवाज एक पैकेज है, बिकॉज वो फील्डिंग में इतने अच्छे अच्छे कैचेस पकड़ता है कि बिल्कुल। बंदा कहता है कि क्या ही। हाँ बिल्कुल सही बात किया। मैं अभी मोहम्मद नवाज की ओवरऑल परफॉर्मेंस के ऊपर आने ही लगा था। देख यार, फहद, एक ना बड़ी डिबेट चल रही है। मैं अभी 2-3 ये एनालिस्ट के भी ना वीडियोस देख कर आ रहा था और एक्सपर्ट्स के भी।
देख यार, बार बार ना एक बात बोली जा रही है कि जी पाकिस्तान के पास तीन पक्के बॉलर पाकिस्तान खिला रहा है, हारिस, शाहीन, अबरार, ठीक है, और बाकी जो हम 8 ओवर हैं वो ऑलराउंडर से निकलवा रहे हैं। देख यार, मेरे ख्याल से 4 ओवर नवाज के पक्के होने चाहिए यार। नवाज जितनी क्रिकेट खेल के आ चुका है, और इस टूर्नामेंट में अगर हम लोग ट्राई सीरीज का फाइनल भी निकाल दें, ठीक है, और इस टूर्नामेंट में भी जब उसको उसने बॉल पकड़ाया, उसने आउट ऑफ द बॉक्स एक तो जाकर बॉलिंग की है, और तू ये देख के वो कितने क्रूशल टाइम में आके पाकिस्तान को बॉलिंग करके विकेट निकाल के दे के जा रहा था। यानी जो मिडल ओवर जो T20 के होते हैं, जो 7 से लेकर 15 तक, जो 8 ओवरों का एक गैप होता है आपके पास, उसमें मोहम्मद नवाज को मेरे ख्याल से यूटिलाइज कर सकते हैं हम लोग। तेरा इसमें क्या ख्याल ख्याल है कहने का? क्योंकि हम उसको मैंने बहुत लोगों को देखा एज ए ये बोली जा रहे हैं कि ये बस वो है, ऑलराउंडर है, इससे पता नहीं बॉलिंग करवा लेते नहीं करवाते। मेरे ख्याल से वो एक पक्का बॉलर है। आपके पास 4 पक्के बॉलर हैं, दो आप वो उससे करवा लो, साइम से करवा लो, और दो फहीम से करवा लो, जबकि बीच में हुसैन तलत भी है। लेकिन तेरा इसके ऊपर क्या ख्याल है मोहम्मद नवाज की इस बॉलिंग, क्या कहते हैं, सिचुएशन को लेके? यार मोहम्मद नवाज से इन्होंने मेरे ख्याल से इंडिया के अगेंस्ट पहले मैच में बॉलिंग नहीं करवाई थी मेरे ख्याल से, तब हाँ। हर बॉलर को मार पड़ी थी, तो इन्हें मोहम्मद नवाज से करवाना चाहिए था। करेक्ट मी हाँ। इफ आई एम नॉट। पहले मैच से मुराद मेरा ये है कि 171 वाला मैच, हाँ। इसमें मेरे ख्याल से इंडिया इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने बॉलिंग नहीं करवाई थी, वहां उन्हें करवा देनी चाहिए थी आई थिंक। मोहम्मद नवाज को जब बॉलिंग नहीं करवा रहे होते ना, उसकी सिंपल रीजन ये होती है कि मेरे ख्याल से लेफ्टी की लेग साइड की बाउंड्री छोटी होती होगी, और वो कहते होंगे कि इसको यहाँ से लपेटना आसान होता होगा। तो इस वजह से मोहम्मद नवाज को समटाइम्स कैप्टन नहीं ट्राई कर रहा था। और इवन का अगर राइटी के साथ ये सीन है कि राइटी और लेग की बाउंड्री छोटी है, तो सामी को भी इस वजह से वो समटाइम्स नहीं देते। हाँ। इन्होंने अच्छी टैक्टिक लगाई कि हुसैन तलत को लगाया, और आई एम वेरी सरप्राइज कि इन्होंने आज लाइक कल हुसैन तलत को नहीं लगाया। हाँ, बॉलिंग ठीक पे है, नहीं लगाया। पता चलता है कि हम लोग ना आगा सलमान एक अच्छी कैप्टनसी कर रहा है। क्यों? उसका सिर्फ एक कैप्टनसी वाला मैच बुरा गया, वो था इंडिया वाला। इंडिया के हाँ। वन वाला। अब मैं उसका भी आपको बता देता हूँ कि साइम यूब कॉन्स्टेंटली पूरे टूर्नामेंट में अच्छी बॉलिंग करता आ रहा था, तो उसने साइम यूब से ओवर करवाना ही था। हम सारों को शिकवा था शुरू से, क्योंकि हम तैयार बैठे थे कि किसी दिन साइम यूब को मार पड़ेगी, हाँ, और वो दिन। बिल्कुल। बात ये थी कि आगा सलमान ने और मैनेजमेंट ने इस चीज को रियलाइज नहीं किया, उन्होंने उन्हें लगा कि साइम उनको करके देता रहेगा, लेकिन अच्छा हुआ अभिषेक ने, शुभमन ने सही मार धाड़ करके बता दिया कि भाई ये आपका पार्ट टाइमर है, इसको हाँ। तो हम नहीं। और इससे हमें रियलाइज होगा कि भाई हम साइम यूब को तो अपना स्टार्टिंग बॉलर नहीं रख सकते। और देखो क्विक चेंज किया, कल साइम यूब को इतने सही टाइम पे लाया गया, मैं कहता हूँ कि बांग्लादेश हाँ। टोटल प्रेशर थी कि वो टाइम था कि वो लोग साइम यूब के ऊपर चार्ज करने जाते और हमें विकेट्स पकड़ाते। क्यों? क्योंकि हमारे नीचे फास्ट बॉलर्स ने और हम्म। नवाज ने और अबरार ने, सबने प्रेशर इतना बना दिया हुआ था। तो आई थिंक कल बॉलिंग चेंजेस सबसे बेहतर थी, और हाँ। ओवरऑल टूर्नामेंट की captaincy अच्छी रही है। कुछ कुछ हाँ। मैचेस के अंदर स्पेशली अगेंस्ट इंडिया हमारी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी डाउन थी, 14 को और हाँ। 21 को। हाँ। लेकिन ऑनेस्ट बात की जाए तो आगा सलमान इज अ वेरी गुड कैप्टन, और थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट है, और रन हाँ। टाइम पे डिसीजंस लेता है। एंड आई थिंक इनका डुओ अच्छा है, माइक हैसन और आगा सलमान का, के दोनों लेके चल रहे हैं। और कल जिस तरह की हमने बॉलिंग की है, फील्डिंग की है, फील्ड प्लेसमेंट्स की हैं, आई हाँ। थिंक हमें उससे पता चल गया कि ऑब्वियसली कप्तानी करनी आती है तो यहाँ तक पहुंचा, और ये कप्तानी को क्रेडिट जाता है। कप्तानी के बगैर कल 135 डिफेंड नहीं हो रहा था, डिफेंड सीधी नहीं बात। होना था, बिल्कुल ठीक बात है। और तेरी ये जो फील्ड प्लेसमेंट वाली यार, ये जो बात आई है ना, सबसे यार अच्छा मुझे जो पाकिस्तान का कल लगा था ना, फील्ड प्लेसमेंट के ऊपर। बेशक क्या कहते हैं, मसला एक हमें आ रहा था कि जो हमने रन आउट मिस कर दिया था, वो तुझे अगर याद हो, हमने अभिषेक शर्मा वाला भी एक रन आउट मिस कर दिया था। उसके अलावा मुझे नहीं नजर आ रहा कि अपनी फील्ड जो थी वो डाउन थी। बहुत अच्छी जगह पे पॉइंट से भी निकलते हुए बॉल को भाई अगलों ने रोका है। पता लग रहा था कि ये जो मैच है ये स्टार्टिंग से डोमिनेशन की तरफ जा रहा है पाकिस्तान का। अच्छा, अब यार इस सिनेरियो के ऊपर ज़रा आते हैं। ये अभी ग्रुप में भी हमारी एक बात चल रही थी, तो हम लोगों ने कहा कि वीडियो में डिस्कस करते हैं। अब ज़रा ना यार, मिडिल ऑर्डर के ऊपर ज़रा बात करते हैं। मिडिल ऑर्डर में यार मेरा ये क्वेश्चन है कि देख, हम जिस तरह मैंने पहले कहा कि हम लोगों ने इंटेंट वाले प्लेयर्स लेकर आने थे, तो हम लोगों ने ऊपर से रिजवान बाबर को साइड पे किया, नज़र आ रहा था परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, हम अपने इंटेंट वाले प्लेयर्स लेकर आए, ठीक हो गया। अब यार तुझे मिडिल ऑर्डर में लगता नहीं कि देख, मैं ये नहीं कह रहा कि नवाज ने या हुसैन तलत ने पाकिस्तान को परफॉर्म नहीं करके दिया। उन्होंने बिल्कुल जो जिस जगह पे जो सिचुएशन थी, जो डिमांड थी पिच की, वैसा परफॉर्म करके दिया। लेकिन यार वो देख, वो थे रना बॉल वाले सिचुएशन, जिसमें पाकिस्तान थोड़ा सा बैक ऑफ भी हो जाता था, लेकिन ये पता था कि एक आधी बाउंड्री मारेंगे फिर बराबरी पे गेम आ जाएगी अपनी, ठीक है।
तो तुझे क्या लगता है कि ये जो इन्होंने ऐड एडिशन किया है हुसैन तलत का, सलमान अली आगा और मोहम्मद नवाज, ये तीनों एक ही टाइप के प्लेयर नहीं है? यहाँ पे हसन नवाज की इंक्लूजन होना बहुत जरूरी है मेरे ख्याल से। तुझे क्या लगता है इस सिनेरियो के ऊपर? आई थिंक इन तीनों की जो आपने बात की है, इसमें मोहम्मद नवाज इस कैटेगरी में नहीं आता। मोहम्मद अच्छा। नवाज कैन मोहम्मद नवाज ने आपको 3 छक्के मार के दिए हैं चमीरा के अगेंस्ट, जो कि एक हाँ। बड़ा बॉलर है श्रीलंका का। ठीक है। मोहम्मद नवाज कल आपको अच्छी बैटिंग करके दी है, मेरे ख्याल से तंजीम हसन साकिब को भी उसने छक्के लगाए हैं। तो एक बंदा जो फास्ट बॉलर्स को विल पे छक्के लगाता है, और मोहम्मद नवाज का बैट स्विंग अगर आप देखो तो अभिषेक शर्मा से मिलता जुलता ही है। अच्छा। तो मोहम्मद नवाज इस कैटेगरी का प्लेयर नहीं है, मोहम्मद नवाज डिफरेंट कैटेगरी का प्लेयर है। हाँ, इस ये बात डिबेटेबल है कि आगा सलमान और हुसैन तलत मिडिल ऑर्डर में क्या कर रहे हैं। हम्म। ऑब्वियसली ये दोनों इंटेंट मैचेस नहीं है, और हम्म। ऑब्वियसली हम इनको इस बात, ये इंटेंट की बात नहीं है, उन्होंने जो बात की है, बात यह है कि रिक्वायरमेंट क्या है। हाँ। रिक्वायरमेंट क्या है, हम लोग इंडिया के, इंडिया के अगेंस्ट हम लोग इस तरह के मिडिल ऑर्डर के साथ मेरी नजर में नहीं जा सकते। आई वुड बिल्कुल। स्टिल ड्रॉप हुसैन तलत एंड आई विल ब्रिंग हसन नवाज है। अगर आपने कोई बोल्ड डिसीजन लेना है, मैनेजमेंट अगर सोच रही है, तो वो साइम अयूब को ड्रॉप करके कर सकती है। साइम अयूब को ड्रॉप करके हारिस को नंबर 3 करके हसन नवाज को नंबर 4 या नंबर 5 मिल जाए, ठीक और है। सेम फरहान ओपन कर ले। या ठीक तो है। एक चीज कर सकती है। लेकिन द थिंग इज साइम ऑलवेज कॉन्ट्रीब्यूट्स विद द बॉल। साइम अयूब के हाँ। होने का ये फायदा है कि आपके पास हमेशा एक ऑप्शन खुली रहती है। तो इस वजह से फिर आगा जो ये लोग हैं, और साइम अयूब का हमें पता है, हम सबको साइम अयूब के पोटेंशियल का आइडिया है। आई रियली हाँ। होप कि अगर उसको फाइनल खिलाएं तो वो उसमें क्लिक करे और हाँ। बताया कि उसकी कैपेबिलिटी क्या है। क्योंकि हम्म। हम सब ने साइम अयूब की कैपेबिलिटी देखी है, पीएसएल में देखी है, हमने ओडीआईज में देखी है, इवन बिल्कुल। कि हमने T20 आई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अंदर देखी हाँ। है। बिफोर इंजरी हम सब ने साइम अयूब की बैटिंग देखी हुई है। बिल्कुल ऐसे ही है। आई थिंक ही इज अ ग्रेट फील्डर। साइम अयूब इज अ हाँ। ग्रेट फील्डर, कोई कैचेस ड्रॉप नहीं करता, पॉइंट पे हाँ। फील्डिंग करता है आपकी, पॉइंट पे आज 2 कैच पकड़े, ठीक है। हम्म। अब इसके अलावा उसने बॉलिंग में 2 आउट करके दिए, कंटेन हम्म। करके दिया। आई हम्म। थिंक साइम अयूब चिप इन कर रहा है मैच के अंदर, लेकिन वहां से चिप इन नहीं कर रहा जहां से हम लोग मार खा रहे हैं बैटिंग से। सही कह रहे हो। तो लेकिन अब ये है कि हुसैन तलत ने लास्ट मैच में ऑब्वियसली मैन ऑफ द मैच था, वो उसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, और आई हम्म। थिंक लास्ट मैच खेलना भी उसका ही बनता था। लो स्कोरिंग मैच था, और वहां हसन नवाज होता तो हम लोग वो मैच में कुछ ना कर पाते, हसन नवाज आउट होया था। हाँ। लेकिन आई थिंक हसन नवाज डगआउट में रहा 2-3 मैचेस, हसन नवाज को खुद भी रियलाइजेशन हुई होगी, माइंड थोड़ा क्लियर हुआ होगा, और टीम का मोराल इस टाइम हाई है। हमने कल हंगर देखी फील्ड के अंदर, तो आई थिंक इट्स राइट टाइम कि दुबई के स्टेडियम के अंदर हाँ। हसन नवाज इंक्लूड कर ले, हाँ। या हुसैन तलत की जगह या साइम अयूब की जगह। एंड अगर मेरे से पूछा जाए, हमने साइम अयूब को पूरा टूर्नामेंट खिलाया है, और इवन हाँ, तो बॉलिंग उसको फाइनल भी देना चाहिए मेरे ख्याल से। फाइनल हाँ। भी देना चाहिए। हाँ। और तो आई थिंक हसन नवाज को हमें हुसैन तलत की जगह डाल लेना चाहिए। उससे हाँ। हमारे मिडल ऑर्डर के अंदर एक एग्रेसिव अप्रोच आ जाती है, क्योंकि फिर उसके बाद फॉलोड बाय मोहम्मद नवाज इज इन फॉर्म, फहीम अशरफ इज इन फॉर्म, शाहीन बिल्कुल। अफरीदी इज इन, हारिस रऊफ कैन हिट, हाँ। ठीक है। तो हाँ, और बैटिंग आपने अपनी जो लंबी है। बॉलर, हाँ बॉलर्स वाली बात की थी, मैं ये कह रहा था, आप कह रहे थे कि हमें इन 3 बॉलर से जाना चाहिए। उसका जवाब यही है कि हमारी बैटिंग जो है थोड़ी फ्रेजाइल है ऊपर से, ठीक है। ठीक है। हमें नहीं पता कब साइम ज्यादा आउट है, हमें नहीं पता कब फखर आउट है, कब साइम आउट है। इन तीन हाँ। हाँ। एक ही बंदे को रिप्लेस कर सकता है, वो है फहीम अशरफ। लेकिन हाँ। फहीम अशरफ जो हमें बैटिंग देता है नीचे से, वो वसीम जूनियर हमें नहीं दे सकता, ठीक है। हाँ, ये तो है। वसीम जूनियर या तो फहीम अशरफ को रिप्लेस कर सकता है, या हारिस रऊफ को रिप्लेस कर सकता है। एंड आई थिंक हारिस रऊफ का जितना एक्सपीरियंस हो गया है, और हारिस रऊफ जैसी बॉलिंग कर रहा है अब, हाँ। बहुत इम्प्रूव्ड और अच्छी लाइन में बॉलिंग करता है। तो आई थिंक हारिस रऊफ को भी वो रिप्लेस नहीं कर सकता, हम्म। नॉट एट दिस पॉइंट। लेकिन आगे आई होप कि जूनियर खेले इस टीम में। तो फॉर नाउ, अगर आप मेरे से पूछो कि हसन नवाज को डाला जाए, तो बिल्कुल डाला जाए। हम्म। मेरा ओपिनियन होगा कि हम उसको सैन तलत की जगह देखो, देखो सैन तलत रियली परफॉर्म वेल उस मैच हम्म। के अंदर। द पॉइंट इज कि हम लोगों ने बंदे को यूटिलाइज करना है, राइट टाइम पे राइट बंदा खिलाना है, ठीक है। हाँ, अब बिल्कुल क्या ऐसे ही है। कहते हैं, अब देखो अबू धाबी के अंदर हमने हसन नवाज खिलाना, अगर अबू धाबी में हसन नवाज खिला लेते वो गलत था। हाँ। दुबई के अंदर अगर हुसैन तलत खिला रहे हैं वो गलत होगा। देखो वहां बिल राइट टाइम राइट बंदा जो है वो है हुसैन तलत था अबू हाँ। धाबी के लिए। दुबई के लिए आई थिंक वी शुड गो फॉर हसन नवाज। आई थिंक हाँ। उसका माइंड क्लियर होगा, और हम सी गेम देखी है, और हाँ। वही माइक हैसन की पूरी इंटेंट, इवन को उसने मैचेस में विन करके दिए हैं बायलैटरल्स के अंदर। तो आई थिंक हाँ। देखो ड्रॉप होना बनता था, लेकिन आई थिंक उसको कमबैक करा देना चाहिए था मिड टूर्नामेंट, जो कि इन्होंने नहीं नहीं करवाया। करवाया मेरे तो ख्याल से यार। सॉरी, मैं तेरी बात काट रहा हूँ। मुझे जहां तक लगता है यार, हसन नवाज का जो सिनेरियो था ना, मेरे ख्याल से यार ये टूर्नामेंट दे देते, कोई वो नहीं हो जाना था। हसन नवाज को टूर्नामेंट की बात है, चलो ठीक है। देखो हम टूर्नामेंट जीतने आए थे ना, इस वजह से इस तरह नहीं लेकर चल रहे थे कि स्कोर दे रहे थे पूरा टूर्नामेंट। हाँ, ये हसन भी है। नवाज कल का मैच खिला देना चाहिए था, उसकी बांग्लादेश के अगेंस्ट परफॉर्मेंस ठीक है, अच्छी है। हाँ।
समटाइम्स आपको ओपोनेंट भी होता है। हाँ, ट्रू इज अ बात टफ है। ओपोनेंट। अफगानिस्तान इज अ टफ ओपोनेंट स्पिन वाइज देखा जाए, ठीक है। हाँ हाँ। बैटिंग करने के लिए हसन हम्म नवाज की हम्म जो पोजीशन बता दो। तो आई थिंक कल का मैच जो था हसन नवाज को दे देते तो हसन नवाज था वो हुसैन ने 3-4 स्कोर किया था, इतना तो हसन नवाज ही फिर कर ही लेता, ठीक है। हाँ। सीधी बात है, लेकिन एटलीस्ट उसको चांस मिल जाता, हम हमें ना क्लैरिटी मिल जाती फाइनल के लिए कि फाइनल में हमने किसको खिलाना है। किसको खिलाना है, हाँ ये बात तो तेरी अब तो वाकई में बहुत जेन्युइन है। अब हाँ, अब बताऊं कि अब क्लैरिटी नहीं है, लेकिन देखा जाए हसन नवाज और हुसैन तलब दो डिफरेंट टोटल पोलर ऑपोजिट प्लेयर्स है भाई, वो उस तरफ बिल्कुल। खेलता है, वो उस तरफ खेलता है। हम्म फाइनल के अंदर अटैकिंग अप्रोच के साथ आई बैट ऑन हसन नवाज एनी डे, और आई थिंक पूरा पाकिस्तान हसन नवाज से बैट करना चाह रहा है, और आई हम्म। थिंक दिस इज द राइट टाइम कि हम हसन नवाज को टीम में इन करें। टीम में लेकर आए, ठीक हो गया। अच्छा यार देख फहद, ये हम लोगों ने अभी तो जो सिनेरियो सारा क्रिएट किया है ना, वो ये किया है कि पाकिस्तान के पास क्या बेस्ट ऑप्शंस हो सकती हैं, ठीक है, और क्या बेस्ट तरीका हो सकता है कि हम लोग इंडिया के अगेंस्ट जाकर उनको पकड़ सकते हैं, जो कि हमारी इनफॉर्म टीम है अभी। अब यार देख, इसके ऊपर ना एक सिनेरियो आता है, अगर तुझे याद हो जो इंडिया पाकिस्तान का जो दूसरा मैच था ना, उसमें देख अब विकेट जो थी वो बहुत कमाल थी, वो वाले दूसरे मैच वाली। वो इसलिए क्योंकि रोलर फेर दिया हुआ था उन्हें। उससे पिछला मैच तो देख ले, बांग्लादेश वाला और श्रीलंका वाला, उनसे भी 3-4 कैचेस छूटे थे बंगालियों से, टॉप 4 का जो पहला मैच था। लेकिन 170 मारा, चेस कर गए, वो भी बंगाली चेस कर गए थे वो वाला, ठीक हो गया। फिर पाकिस्तान ने भी अगले मैच में बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ कॉपी कॉपी कैट ये मैच हुआ था, 4 कैचेस इंडिया के छूटे, ठीक है, उसमें आपने कैपिटलाइज करके 170 172 मार दिए, ठीक हो गया। लेकिन आप वो चेज नहीं करवा सके। अब देख यार, ये जो इस तरह की जो चीज़ें होती है, जैसे रोलर वगैरह फेर दिया, पता लग रहा है कि यार पिच वगैरह गुड है अपने बैट्समैन के लिए या अपने पेसर के लिए। तुझे क्या लगता है कि एज एन डिसीजन मेकिंग में तुझे लग रहा है कि सलमान आगा थोड़ा सा डिलूजनल कह लो, थोड़ा सा कह लो कि यार उसको माइक हैसन की भी बात वो करनी पड़ती है, सुननी पड़ती है, और उसको अपना डिसीजन, ये एक अपनी अथॉरिटी लेने के लिए भी वो थोड़ा 50-50 रहता है। तो ये क्या लगता है इस सिनेरियो के ऊपर? आई मीन मुझे थोड़ा क्वेश्चन क्लियर कर, वो कौन सा ऐसा डिसीजन होता है, क्या डिसीजन होता है जिसमें डिसीजन वो। इन सेंस के, जैसे ये जो टॉस के दौरान जो क्या कहते हैं, इंडिया वाला जो था, उसने कहा कि मैं भी अगर टॉस जीतता तो मैं भी वो करता, बॉलिंग ही करता, जबकि आपको पता लग गया था कि भाई अगर आप बॉलिंग करते तो आपको तो इंडिया को 200 200 200 के ऊपर ही मार के जाती, समय लगी। यानी कि उस सिनेरियो के आई ऊपर। थिंक आई थिंक आई थिंक दुबई की पिच के ऊपर मैं करेक्ट करता जाऊं, उसने सही कहा था कि बॉलिंग ही करता, क्योंकि दुबई के अंदर चेस करना इज ऑलवेज इजी। मैंने यही बात कर रहा हूँ। आप अच्छा। पूरा 2021 का टूर्नामेंट खोलो और उसके अंदर देखो, सिर्फ एसोसिएट्स वाले मैचेस को साइड पर कर दो, जिस मैच में एसोसिएट खेल रही है उसको साइड पर कर दो। टॉप 8 टीम्स को देखो, टॉप 8 T20 टीम्स को देखो, जिस जिसने सेकंड बैटिंग किया वो जीती है, जिस जिसने सेकंड बैटिंग किया वो जीती है। ड्यू वाला फैक्टर पड़ता है। कल पाकिस्तान को डिसएडवांटेज था, कल दोबारा क्या कहते हैं डिफेंड करने का। अगर अच्छा। पाकिस्तान कल पहले बॉलिंग करती तो पाकिस्तान को ज्यादा फायदा था, क्योंकि अर्ली ऑन आपको सीम मिलता है, स्पिन मिलता है, और वो थोड़ी देर बाद लाइक 10 ओवर्स बाद वो 10-12 ओवर बाद विकेट सीधा हो जाता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन स्टिल दुबई के अंदर एक प्रॉब्लम जो आ रहा है, जो कि 200 प्लस नहीं जाता, वो इस वजह से नहीं जाता कि बॉल सॉफ्ट हो जाता है जब, तो उसके बाद हम्म। बॉल को शॉर्ट उतरा नहीं लगता, हाँ। ठीक है। अब हमारा ये सीन था कि हम लोग कल ही ऊपर से ही फंस गए हुए थे, तो हमने नीचे से एक्सेप्शनल बैटिंग की है, ठीक है। हम्म शहीन ने बॉल को उठा के कल लड़कों ने स्कोर पुश किया है, नीचे हम्म। वालों ने, बात है। तो सीधी बात सलमान, है। अब इनका इनका जो अगर आप बैड डिसीजन अगर आपने करना है ना, क्रिटिसाइज करना है, तो मेरे ख्याल से हम 14 वाले मैच का क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि हमने टॉस जीत के बैटिंग करी। वो क्रिटिसाइज हो सकता है, क्यों? क्योंकि वहां चेस करना आसान है दुबई के अंदर, अच्छा। सिंपल। हम हमारे पास इतना 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 ज्यादा डेटा सेट हो गया, इवन के इस टूर्नामेंट को भी डाल लो। इस हम्म। टूर्नामेंट में बांग्लादेश ने श्रीलंका के अगेंस्ट चेस कर दिया। जिस दिन अली हसन भाई ड्यू ज्यादा पड़ गई ना, उस दिन बॉलिंग जिसने सेकंड बॉलिंग करनी है उसके लिए मसला है। बिल्कुल ऐसे ही है। ना बॉल ग्रिप होना है, ना बॉल ग्रिप होना है, ना बॉल ब्रेक होना है, और बैट्समैनों ने बस धोना है, अच्छा ठीक है। यार मैं तो सॉरी मैं तेरी बात काटने ये ना लगा हूँ। टॉस। हाँ हाँ। अच्छा, मैं फातिर से ये क्वेश्चन पूछ रहा था कि जो एक्सपर्ट और जो एनालिसिस वाली जो वीडियोस देख रहे थे ना, वो ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का बेस्ट वेपन है बॉलिंग, ठीक है। तो बात तेरी बिल्कुल ठीक है, जो डाटा और जो स्टैट्स जो सपोर्ट करते हैं ना वो दुबई की विकेट के ऊपर, वो यही करते हैं कि पहले बॉलिंग करो,
और फिर उसके बाद चेस करो, और सारी टीमें वाकई में ही चेस ही करके जीती हैं। और हम भी जो अपना 2021 वाला जो इंपॉर्टेंट मैच जीते थे इंडिया के अगेंस्ट, वो चेस करके जीते थे। लेकिन उनका कहने का मकसद ये था कि आपकी बॉलिंग आपका वेपन है इस टाइम, तो आप पहले बैटिंग करके अच्छा स्कोर लगाओ, और उसको फिर अपनी बॉलिंग से उसको डिफेंड करो। इस पे तेरा क्या क्या कहते हैं वो होगी, कोई राय होगी जो तू अपना ओपिनियन इधर देना चाहे? यार इस पे मेरा ओपिनियन बड़ा सिंपल सा है कि लोगों की बात सही है, बॉलिंग हमारा मेन वेपन है, बैटिंग पे मुझ तरह रिलाई नहीं कर सकते। हम्म। तो वाई नॉट कि हम बॉलिंग को बेहतर कंडीशंस दें उसके हिसाब से और बैटिंग को बेहतर कंडीशंस दें उसके हिसाब से। बॉलिंग फर्स्ट का फायदा ये होगा कि हमें अर्ली ऑन सीम और स्विंग मिलेगा, ठीक है, हाँ। स्पिन, और फिर उसके बाद बॉल सॉफ्ट होगा, जो मर्जी सीन होगा। और बैटिंग सेकंड का हमें फायदा क्या होगा कि ड्यू पड़ेगी तो हमारे बैट्समैन के लिए ही इजी होगा चेस करना, ठीक है। बिल्कुल। वो वो बात लोगों की सही होती है कि आप स्कोर लगा दो, मसला ये है हमारी टीम स्कोर नहीं लगा पा रही। हम्म। हमारी टीम की बैटिंग जो है वो बिलो पार चल रही है, सीधी सी बात है। हम्म। एशिया कप से जो पहले उन्होंने क्रिकेट खेली है वो बहुत बेहतर खेली है। हाँ। वेस्ट इंडीज अच्छा खेला है उन्होंने, बांग्लादेश के अंदर भी लास्ट मैच अच्छा खेल दिया था, बांग्लादेश को घर में अच्छा खेला, और हाँ। यूएसए में वेस्ट से अगेंस्ट अच्छा खेला। तो वो चीजें देखी जाए तो क्या कहते हैं, उस तरह की अगर क्रिकेट खेल रहे होता है ना तो हम कहते हैं कि हाँ यार पहले बारी करके 200 लगा दो। द हाँ। थिंग इज हमारी टीम 200 लगाने की केपेबल नहीं है, ठीक है। हम्म। और इन विकेट्स पे तो बिल्कुल भी नहीं है, इन विकेट्स पे तो उस दिन 171 हो गया था, तो मैं कह रहा था चलो बड़ा बेहतर स्कोर लगा दिए। हम्म। वो भी थोड़ा मेरे ख्याल से 10-15 रन बढ़ सकता था, हम्म। ऑनेस्टली बात की जाए। लेकिन स्टिल द थिंग इज के मैं दुबई की विकेट के हिसाब से ही चलूंगा, क्योंकि मैंने पूरे पूरे टूर्नामेंट्स फॉलो किए हैं और मैंने देखा है कि जो इवन के कल कल अगर बांग्लादेश अगेंस्ट कोई भी कल श्रीलंका होती तो श्रीलंका चेस कर लेती 135, ठीक है। हाँ। बिल्कुल। अपनी बॉलिंग को हमने क्यों इस तरह की मुश्किल कंडीशन में डालना है कि भाई तुम लोगों ने ड्यू के साथ बॉलिंग करनी है, हम उनको ड्यू के बगैर बॉलिंग करवा देते हैं, वो और अच्छी हाँ। बॉलिंग कर दे। बिल्कुल। लिटरली इतना बता दूं, पाकिस्तान ने सिर्फ सिर्फ अभिषेक शर्मा को आउट करना है, दैट्स इट, यार गेम ये, खत्म। अच्छा यार इस पे ना। उनका मिडल ऑर्डर यूज टू नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा उनका जो मिडल ऑर्डर है वो अभिषेक की असिस्टेड बारी के ऊपर खेलता है आके। हाँ बिल्कुल, ये बात तेरी वाकई आ जेन्युइन रही है। है ना, और ऊपर 90 स्कोर लगा हुआ है 7 ओवरों में। तो मेरे पास 3 ओवर्स का बफर टाइम है कि मैं 3 ओवर सेट होऊंगा और चौथे ओवर से मैं मारना शुरू कर दूंगा और मैं स्कोर चलाना शुरू कर दूंगा। हम्म। जब उनको सिर्फ अभिषेक शर्मा स्टार्ट नहीं देगा ना, और जब उन्हें पता चलेगा उन्हें अटैक करना पड़ेगा शहीन शाह को और हारिस फहीम रऊफ रशीद, को। तो दे हाँ आर हाँ। डेफिनेटली क्रम्बल और उन्होंने उनकी विकेट्स गिरेंगी। तो हाँ मेरी बिल्कुल। नजर में सिर्फ 2015 वर्ल्ड कप फाइनल वाला सीन है, सिंपल। अभिषेक शर्मा की विकेट जितनी अर्ली आ गई, 20 स्कोर से पहले पहले आ गई, हाँ हाँ। इंडिया डेड हो जाएगी। इंडिया मेरा नहीं ख्याल वहां से रिकवर करने देंगे, क्योंकि आपने नोट किया होगा कि टीम प्रेशर बहुत अच्छा बनाती है बॉलिंग से। हाँ। आप इस आप 7.5 ओवरों में 8 ओवरों में 105 करने के बाद आप 18वें और 19 ओवर ओवर तक में मैच ले गए। यही मैं तुझे बात करने लगा था। हाँ बोल बोल और इवन तू। के कल माइक हेसन ने भी कहा कि ये टीम जो है ना ये प्रेशर को लंबा खींच के रखती है, मतलब कि प्रेशर ज्यादा देर तक बनाई रखती है, उसका नुकसान अगली टीम को होता है। और कल हाँ। बांग्लादेश के साथ भी हमने क्या किया, हमें शहीन ने ऊपर से एक आउट कर दिया, प्रेशर थोड़ा हाँ। सा हमने बनाया बनाया बनाया। उसके बाद हृदय ने गलत शॉट मारी, वो इमोन ने गलत इमो शॉट मारी, हाँ। जली ने गलत शॉट मारी। क्यों? क्योंकि हम उन्हें प्रेशर बना रहे थे, उनको उनको हाँ। उनको हम रन इजी रन नहीं। और जब हाँ। हमने अभिषेक शर्मा को आउट कर दिया और हमने उन्हें कहा कि चलो भाई अब मारो 6 ओवरों में 60 शहीन शाह अफरीदी को, हाँ डेड रूट बिल्कुल। से नहीं लगेगा उस तरह। ऑन दी अदर बिल्कुल। हैंड हमारे प्लेयर्स वो हर तरह खेले हैं। साहिबजादा ने पहली बॉल पे आउट हुआ है, साहिबजादा मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि पहले ओवर में भी आउट हुआ है, साहिबजादा ने लंबा भी खेल लिया है। जब साहिबजादा जल्दी आउट हो जाता था सलमान आगा भी उस पोजीशन में आ जाता था। हाँ तो हमारा बिल्कुल। हर उन पोजीशंस में होता हुआ गया है। तो हम उस चीज के आदी हैं, ठीक है। हाँ। अगर इंडिया ऊपर से 2 आउट कर देता है ना तो हम हम्म। कहेंगे अच्छा यार हमारी क्रिकेट इस तरह ही चल रही थी, हम लोग यहाँ से रिकवर कर लेंगे। हाँ। इंडिया ने अभी तक वो चीज फेस नहीं की। इंडिया के पास विराट कोहली नहीं है, सिंपल एज दैट, जो उनको कंट्रोल करे। और हाँ। अभिषेक शर्मा जो है गलती कर सकता है, उसके रिस्क चांसेस ज्यादा है, हाई रिस्क क्रिकेट के अंदर रिस्क ज्यादा है। और जब थोड़ा सी भी हमारी फेवर में आ गया, आई थिंक जब दबाव कंधों का पड़ेगा ज्यादा, तिलक वर्मा, हाँ। हाँ वहां जो है हार्दिक पांड्या step up कर दे या कोई कर दे, वो फिर पाकिस्तान के ऊपर है कि पाकिस्तान ने बाकियों को कैसे रोकना कैसे है, रोकना सिंपल सी बात। है, ये तेरी बात बिल्कुल ठीक है। अच्छा यार, मैं ना एक सुबह एक स्टैट चेक कर रहा था ईएसपीएन में। ये बता रहे थे कि पाकिस्तान जो है वो लेफ्ट हैंडेड जो ओपनर्स है ना, उनके अगेंस्ट हमारे बॉलर्स जरा स्ट्रगल करते हैं। चाहे वो आप सेना कंट्रीज के वो निकाल लो, प्लेयर्स निकाल लो, या आप ये निकाल लो, क्योंकि तू देख ले हम डेविड वार्नर को आज तक नहीं पकड़ सके। उसके कैरियर के एंड तक भी वो हमें 100 मारता रहा था।
ठीक है। तो वो इंडिया के पे जब आए तो उन्होंने इंडिया पे आकर ये बताया कि अभिषेक शर्मा से पहले जो इस तरह लेफ्ट हैंडेड हमें जो डोमिनेट करता था ना, वो करता था शिखर धवन। अगर तू देख, वो शिखर धवन ने तकरीबन हमारे अगेंस्ट 6 के 7 मैचेस खेले हैं और 5 से 6 में वो 50+ करके गया हुआ है। 50 ओवरों की भी ये बात हो रही है, T20 की भी ये बात हो रही है। ठीक है। तो तुझे लगता है कि हम लोग ये जो एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को जो हमें मुश्किल होती है बॉलिंग करते हुए, इसका कोई रिजल्ट, मुझे जहां तक लगता है माइक हैसन ऐसा बंदा है जो ना स्टैट्स और ये जरा इस तरह की डाटा वाली चीजों को ना जरा आप आगे रख के चलता होगा इन फ्रंट ऑफ टीम। और मुझे जहां तक लगता है पाकिस्तान को संडे के मैच में कोई ना कोई डाटा लगाना पड़ना है इसको आउट करने के लिए, क्योंकि लास्ट जो हम लोग शेखर धवन या इस तरह के ये जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन के अगेंस्ट हमारी कोई भी अप्रोच इतनी खास नहीं होती थी। इस वाले में हमें चाहिए है कि कोई डाटा शाटा लगाएं और इसको अभिषेक शर्मा को आउट करें। जो तुझे क्या लगता है इस सिनेरियो के ऊपर? यार अभिषेक शर्मा का जो है ना डेटा सेट अभी इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ एरियाज है जहाँ वो फंसता है। ठीक है। हम्म। जाहिर बात है उसके आउट पर वीडियोस निकाल लें, जो भी कर लें। द थिंग इज इतनी एक्यूरेट बॉलिंग करना भी तो फिर आर्ट है ना। फिर अगर आप उतना उसको एक्यूरेट हाँ। पकड़ना चाहते हो, फिर उतना एक्यूरेट बॉल डालो। अगर ये हम्म। लेफ्ट हैंड वाला स्टैट बड़ा इंटरेस्टिंग है और बात सही है कि हमें लेफ्ट हैंडर्स ने डोमिनेट किया है, हम्म। तो आई थिंक थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स आना पड़ेगा पाकिस्तान को। मे बी एक ओवर, लास्ट ओवर करा के ट्राई कर सकते हैं सैम यूब से पावर प्ले का। और मे बी हारिस रऊफ को भी करवाएंगे एक ओवर लास्ट में। आई आई रियली होप कि हमारे फास्ट बॉलर्स ही पकड़ लेंगे और इवन के फहीम भी होगा। तो ऑब्वियसली हमारे बॉलर्स को स्टडी करके आना पड़ेगा अभिषेक शर्मा को, उन एरियाज को कि जिन एरियाज के अंदर वो थोड़ा सा फ्रेजाइल है। वो एक शॉट खेलता है जो हम्म। मैंने देखी, जो मैंने पर्सनली नोट की है। दूसरे मैच के अंदर उसने एक शॉट खेली थी जो मोहम्मद अब्बास से कैच छुड़ा था, जिसमें शोएब मलिक ने भी बात की थी कि हमने बड़े गलत फील्डर खड़े किए हुए थे उस साइड पे। फखर का भी वो कह रहा था जो है हाँ मेन हाँ, हैंड वो वो। लेफ्ट हैंड वाली साइड का वो कह रहा था कि वहां पे सीधे हाथ वाले फील्डर खड़े होने चाहिए थे। हाँ। तो हाँ ठीक वहाँ है। वो कह रहा था कि हमने लेफ्टी प्लेयर्स खड़े किए हुए थे, बस सीधे हाथ वाला प्लेयर खड़ा होना चाहिए हाँ था। हाँ हमने एक्स्ट्रा मिड ऑफ के दरमियान जो कवर था ना, हाँ तो हाँ वो दोनों में से कोई एक बंदा भी इतना लॉन्ग हैंड वाला नहीं था जो इधर वाला कैच पकड़े, हाँ बिल्कुल। उस साइड वाला। तो हाँ। उस मैंने बॉल देखी कि अभिषेक शर्मा उस तरह की बॉल पे, सेम सेम वही बॉल पे वो बांग्लादेश के अगेंस्ट डिसमिस हुआ है, सेम जगह पे कैच हुआ है उसका। ठीक अच्छा। है। अभी ने इस तरह के एरियाज रीड करने पड़ेंगे, क्योंकि जो मोहम्मद नवाज ने कैच छोड़ा था, चलो कैच बहुत मुश्किल था, लेकिन वो इस एरिया में बॉल फेंकता है। आई मीन हाँ उसको कोई बॉल आ जाए तो हाँ उसकी हाँ बॉडी रिएक्ट इन सच अ वे कि वो बॉल उधर खेलता है उस साइड पे। हाँ और हाँ जहां बॉल बॉल के साथ थोड़ा सा मिस टाइम होता है उसका, तो वो बॉल सर्कल के बिल्कुल कोने पर ही होती है। बिल्कुल तो आई थिंक ऐसे ही। पाकिस्तान को इस तरह की चीजें नोट करनी पड़ेंगी, और फील्ड प्लेसमेंट्स के अंदर आई थिंक शोएब मलिक की वो बात को डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। हाँ बड़ी टैक्टिकल सी बात है कि हाँ हमें हमें खुद चाहिए। इवन कि हमें क्या, बीइंग अ फील्डर आपको पता होनी चाहिए कि यार अगर कैच इस तरफ आएगा, क्या फखर पकड़ सकता है या मैं पकड़ सकता हूँ? आप हाँ बताओ यार आगा भाई, ये यहाँ वाली साइड हमसे कवर नहीं होगी। हाँ, ये तो है। आप यहाँ किसी और को फील्ड हम्म फील्ड हम्म। तो ये क्रिकेट भी खुद भी सोच सकते हैं, जरूरी नहीं है सब कुछ मैनेजमेंट ने बताना। आपने तो क्रिकेट खेली होती है, आप हाँ, उन्हें ये पकड़ भी तेरी सकते हैं कि बात ऐसे सही है। प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फाइनल बड़ी गेम है, उन पर ज्यादा प्रेशर है। हम्म। बातें उन्होंने ज्यादा की हैं। हाँ बिल्कुल, ये तो है। ठीक। अब इसके ऊपर ना यार मैं एक कंसिडरेशन लेता हूँ, आखिरी के 2 एंडिंग के पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद हम लोग इस चीज़ को लेकर चलेंगे। यार देख, हम लोगों ने ना अभी तक ये चीज़ नोटिस की है कि हम लोग बुमराह को भी क्या कहते हैं चार्ज कर चुके हुए हैं पिछले 2 मैचेस में। अगर हम लोग देखें, वह पिछले पहले वाले मैच को निकाल देते हैं, दूसरे मैच में चलो देखें, हमने बुमराह को चार्ज किया। एक इंटरेस्टिंग चीज ये आई कि यार तू ये देख, हम लोगों ने ना हार्दिक पांड्या को बहुत अच्छा वो पकड़ा हुआ है, चार्ज किया हुआ है। पहले मैच में हमने उसको 3 ओवर में 34 मारा था। ठीक है। दूसरे मैच में मेरे ख्याल से 3 ओवर में हम लोगों ने उसको को लगा दिया हुआ था, 32 36 लगाया हुआ है क्या कहते हैं हार्दिक को। ठीक है। मैं इस स्टैट को थोड़ा डाउट, मुझे लगता है इतना नहीं करता। नहीं नहीं, इतना ही लगाया था पहले मैच में, तुम पक्का 3 पे 34 हम लोगों ने खड़का दिया था उसे। मैं जरा दस्ती चेक कर लूँ। मुझे मुझे मेरी मेरी पता नहीं है, तो मेरी मेमोरी वीक हो गई है। मुझे क्विक चेक करने दो। हमने पहले में, हाँ, 3 में 34 लगाया था, एक आउट किया था उसने, राइट। हाँ। मेरे ख्याल से हमने बुमराह को चार्ज किया था। अगर और तू, उसके अंदर तो हमने चार्ज किया ही था, उसमें तो फीमें चार्ज किया था। ठीक है। हाँ हाँ, वो यानी यार क्या। ये है कि हार्दिक पांड्या को इस टूर्नामेंट में, हार्दिक पांड्या को हमने उसकी विकेट्स नहीं दी, क्या कहते हैं, शॉर्ट बॉल में बड़ी विकेट लेता था वो हाँ हमारी वो किसी की। वाली, हाँ बिल्कुल। ठीक है। अ, हमने उनके फास्ट बॉलर्स को थोड़ा बेहतर टैकल किया है, हाँ साहिबजादा ने
अब बड़ा सही पकड़ा हुआ है, मैं सही हाँ, बता रहा हूँ। मैं जेनवन उसने था। मुझे पहले तो उसने 40 किया था ना, मुझे बहुत फजूल बारी लगी थी उसकी। उसने उसमें बॉल्स ही बहुत डॉट किए थे। साहब ज्यादा को हाँ थोड़ा डॉट बॉल करना चाहिए, डॉट बॉल की जगह सिंगल निकालना चाहिए। हाँ हाँ आ, खाली बाउंड्रीज पे रिलाई नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या कहते हैं, दूसरे मैच में तो उसने प्रॉपर बुमराह को फ्रेश किया, सीधी हाँ। बात है। बहुत अच्छा है, अच्छे तरीके से चार्ज। हार्दिक की बॉलिंग करते हुए कभी देखना, हार्दिक को पाकिस्तानी कोई बाउंड्री मारेगा ना, छक्का या चौका प्रॉपर हम्म, मेरिट पे, हाँ नेक्स्ट हाँ बॉल 110% ऑफ। ठीक है। वो हाँ 110% बाउंड्री, तुम्हें पता है पाकिस्तान की थोड़ी सी फ्रेजाइल है हाँ शॉर्ट लेंथ के ऊपर। तो पाकिस्तान को टाइम से लीव करे, उसके शॉर्ट बॉल्स लीव करे, जो रेंज में है उनको मारे। हाँ। ये चीज तो अच्छी है, लेकिन हमें स्टिल उनके जो है ना स्पिनर्स, स्पिनर्स। उनको लेकिन पकड़ना अब पड़ेगा, ये वरुण इसी चक्रवर्ती। इसी चीज पर मैं और तुझे लाने लगा था। हाँ हाँ, बिल्कुल तूने ठीक है कि हम लोग उनके स्पिनर्स के अगेंस्ट वाकई बड़ा वल्नरेबल हो जाते हैं। इस समय थोड़ा सा जाना पड़ेगा, क्योंकि सीधी बात है भाई, उनके स्पिनर्स बहुत अच्छे हैं। बहुत, हाँ। कुलदीप यादव, बहुत, कुलदीप यादव का मुझे बाकियों के against नहीं पता। हम्म वो हमारे अगेंस्ट बहुत अच्छी बॉल करता है। और मैंने वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग देखी है, वो बॉल करता है हम्म। जिस तरह हमने शाहीन की बात की कि डिसिप्लिन बॉलिंग हाँ करना हाँ इन हाँ हाँ सच अ हाँ, वे कि बिल्कुल। आप अगले। तो वरुण चक्रवर्ती की बॉलिंग के अंदर इतना मुझे रूम नजर नहीं आता। एक तो वो थोड़ा तेज करता है, और दूसरा वो ऐसी लाइन से बॉल टर्न करता है, और उसको जिस दिन हेल्प मिल रही है उस दिन तो बिल्कुल अनप्लेबल हो जाता है। तो हाँ आई हाँ थिंक इसके ऐसे बंदों के एक दो ओवर देख लिया करें, और अगले दो हाँ में चार्ज करके चले जाया करें। ठीक है। हाँ और मेरे ख्याल से साहिबजादा जो है वो चार्ज कर सकता है इनको बेहतर। आई होप कि साहिबजादा का लंबा रन लगे। फिलहाल तो हमारे काफी बैट्समैन पे ड्यू है, हमारे हर बंदे पे ड्यू है। हाँ सामी पे ड्यू है, हसन नवाज पे ड्यू है, आई होप ही प्लेज। क्या कहते हैं, आगा सलमान पे ड्यू है, फखर जमान पे ड्यू है। जारी बात है, बड़ा मैच आ गया, इट्स टाइम हाँ। फॉर फखर टू स्टेप अप एज। तो मैं ऑनेस्टली मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ इस कल वाली जीत को लेकर, क्योंकि कल हम लोग मैच, बैटिंग हमने ऑब्वियसली इतनी अच्छी नहीं की ऑनेस्टली, हम्म लेकिन हमारे बॉयज के अंदर कल हंगर थी, और हमें वो हंगर नजर आई है। हम्म। और एक चीज इसको मैं 10/10 दूंगा, हमारी फील्डिंग मेरे ख्याल से पाकिस्तान की बेस्ट पाकिस्तान। फील्डिंग रही है हाँ, बहुत अच्छी फील्डिंग रही इस टूर्नामेंट। अब मैं तुझे यही बात बताने लगा था यार कि ना, जिस तरह हम लोगों ने हार्दिक और जब उस पे चार्ज लिया ना बुमराह पे, तो वो ये बता हम्म। रहे थे कि उस टाइम पे अगर तू खुद भी नोट करे, जो इंडियन जो थे ना, जिसने तूने देख, उन्होंने बुमराह को पावर प्ले में ही उसके 3 ओवर लगवा दिए थे। ठीक है जो तीसरा कि ओवर तो करवाना बहुत जाती है बुमराह के सर, अब आप तो दो हाँ। ओवरों से मार दे। तीसरा ओवर आप तब करवाते हो जब आपने दो आउट किए हो नहीं, पीछे। मैं ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान इस तरह की आपने सिचुएशन आउट में ही उनको लेकर आया, किया। कि यानी जब आप मार रहे होते हो, आप जब चार्ज कर रहे होते हो ना, तो फिर वो अगले दूसरी टीम भी इस सिचुएशन में आ जाती है कि यार इनको आगे से हम जो इनकी कह लो कि वल्नरेबल पोजीशन है, कि हम स्पिनर्स लगा कर इनको रोकेंगे, इसलिए कि उसने तीसरा ओवर पावर प्ले में लगा दिया हुआ था। ठीक है, यानी कि ये वाला सिनेरियो हो गया था। वो एक अच्छा। अच्छा डिसीजन तो नहीं था मेरे हाँ हिसाब से। लेकिन ये आपकी बात सही है कि पाकिस्तान ने मजबूर कर दिया लगाने पे, उनके पास और ऑप्शंस नहीं थी। हाँ। अगर लगाना था ना, क्योंकि देखो आपके जैसा जितना मर्जी प्रीमियम बॉलर है, जब हम्म। आपके बॉलर को मार पड़ी है ना, तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गिरता तो है। तो मेरे ख्याल से वो ओवर अगर वो हार्दिक पांड्या से करवा लेता, हाँ ही वुड हैव। लेकिन ठीक है, अच्छी बात है। हम उनको मेरे ख्याल से पहले 10 ओवर में तो हम इंडिया को फुल अंडर प्रेशर रखा हुआ था, हाँ कैचेस छोड़े थे, सब करे थे। देखो इंडिया की भी देखा जाए तो नई टीम है, विराट रोहित हाँ। वगैरह। विराट, पोस्ट विराट। संजू सैमसन को अब मौका अब जाके मिला है, अभिषेक शर्मा हमारे सामने है, शुभमन गिल को T20 में रन मिलना शुरू हो गया फाइनली। तो उनके चार पांच ऊपर हम्म वाले चेंज ही मेरे ख्याल से सूर्या कुमार यादव और हार्दिक पांड्या वगैरह हैं, जो हम्म। पिछली टीम का पार्ट थे। ऊपर से चार पांच उनके नए हैं। तो आई थिंक हम उनको अंडर प्रेशर ला सकते हैं, और हमारे पास उस लेवल की बॉलिंग अटैक है। आई जस्ट होप कि पाकिस्तान टॉस जीते। अगर पाकिस्तान टॉस जीत गया तो आई थिंक पाकिस्तान फिर ऑब्वियसली बॉलिंग करके उनको पकड़ेगा, अच्छा हाँ पकड़ेगा। हाँ, मुझे लग रहा है शुरू कि में शुरू में वो भी होगा, सीम स्विंग भी होगा, और आई थिंक शाहीन वर्सेस अभिषेक वुड बी अ गुड कॉन्टेस्ट। गुड कॉन्टेस्ट, गुड कॉन्टेस्ट। हाँ बिल्कुल, ये मैं भी इसी सिनेरियो पे जा रहा हूँ। और मैं तो यही इसी चीज़ का बताने लगा था कि देख यार, अगर उस मैच में हुसैन तलत और नवाज थोड़ा सा ज़रा वो टिमिड ना खेलते उनके स्पिनर्स को, ठीक है, मान लिया थोड़ी बॉल डॉट बॉल हम लोग उस टाइम पे थोड़ी सी ज़्यादा खेल गए थे, हम उनके स्पिनर्स को भी ले गए थे। यानी कुलदीप को भी पकड़ लिया था, फिर उधर से अक्षर पटेल को भी हम लोगों ने मार लिया था। वरुण चक्रवर्ती के अगेंस्ट थोड़ा सा हम स्ट्रगल किए थे, लेकिन वो मैच शिवम दुबे ने आके, अगर देखा जाए तो मोस्टली चेंज किया था। खैर, अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान इस चीज को। अब ये प्रॉब्लम है। मैं लास्ट, अब मैं बताता हूँ आप लोग, हसन वासिम डिवीजन वाली बात कर दूं, शिवम दुबे ने लास्ट सेम वेन्यू के ऊपर अच्छे बॉलिंग फिगर्स के साथ बॉलिंग की थी। तो हम्म मे बी हम लोग शायद हसन नवाज को पाकिस्तान की मैनेजमेंट कंसीडर ना करे, जस्ट बिकॉज के इफ शी बॉल हेयर,
अच्छी बॉलिंग कर सकता है, तो वो लोग को सैंतलत को क्यों लूज करें? हाँ, ये तो है। एग्जैक्टली फिर ये एक ये एक वाहिद रीजन नजर आती है मुझे, सिर्फ वाहिद रीजन नजर आती है हुसैन तलत की फिलहाल टीम में, कि वो बॉलिंग से उस पिच के ऊपर हमारे लिए इफेक्टिव है। हाँ, सिर्फ ये एक चीज है हुसैन तलत की। अब या तो हुसैन तलत की बॉलिंग रख लो या साइम अयूब की बॉलिंग रख लो, इन दोनों में से एक बॉलिंग रखो और फिर हसन नवाज को चांस दे दो। बिल्कुल ऐसे ही है। बट आई होप क्या वो शुड हसन हाँ नवाज को आना चाहिए इस टीम में, अब फाइनल के लिए एटलीस्ट आना चाहिए। एंड हाँ, आई हैव हाई होप्स फ्रॉम हिम ऑनेस्टली। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर अब एक फाइनल अपनी लास्ट उस पे चलते हैं, नोट पे चलते हैं। प्रिडिक्शन बता, यानी कि मैं इस बार पाकिस्तान टीम को रख रहा हूँ उस पे, विनिंग उस पे रख ये रहा है हूँ। मेरा 100%, ये पाकिस्तान टूर्नामेंट टू लूज है। पाकिस्तान, इजी विन फॉर पाकिस्तान ये। हाँ पाकिस्तान सेम सिचुएशन है, जो मर्जी कह लो, पाकिस्तान ने ये क्या वो क्या ये क्या वो क्या। हाँ, पाकिस्तान इज विनिंग दिस टूर्नामेंट हाँ, इंशाल्लाह। इजी है। मुझे भी यही लग रहा है। खैर फवाद, बहुत शुक्रिया। जितनी मर्जी इंडिया स्ट्रांग है, द वे दे केम पाकिस्तान, आई वुड बेट ऑन पाकिस्तान। हाँ हाँ, बिल्कुल। यार पाकिस्तान का ये होता है, जब मोमेंटम पकड़ लेना अपनी टीम, फिर नहीं क्या कहते हैं, नेड़े लगने देती हाँ, दूसरी ऊपर टीम से को। ऊपर से पीछे से दो हारे भी हुए हैं ना, तो अब हाँ जरा ज्यादा और चढ़ कर आएंगे। हाँ, और चढ़ के रहे। खैर ओके फाद, बहुत शुक्रिया आने के लिए। काफी मेरे ख्याल से मजे का एनालिसिस था ये वाला। फिर शाह होता तो और इंटरेस्टिंग टेक्स उसकी तरह हाँ, होती। शाह वो लेकिन खैर अब इंशाल्लाह जो होगा ना संडे को मैच, उसके बाद जो भी रिजल्ट वगैरह आएगा फिर वीडियो बनाएंगे, उसमें फिर शाह के ओपिनियन वगैरह चेक करेंगे। तब तक के लिए भाई गुड लक, वीकेंड एंजॉय करो और पाकिस्तान इंशाल्लाह जीते। पाकिस्तान जिंदाबाद, चलो पाकिस्तान हाफिज। जिंदाबाद। ओके बॉस, अल्लाह हाफिज।